बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियाजी ऑनलाइन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लास 9 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.1 को, और मैं हूं सैयद मुदस्सिर। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने प्रीवियसली भी 9th क्लास के वीडियो लेक्चर्स को अपलोड किया हुआ था। तो अभी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में जैसा कि देख रहा था कि न्यू सेशन कंटिन्यू है, तो उन चीज़ों को लेके मैं साथ साथ सॉल्व करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने 1 यूनिट जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट भी मौजूद है, नीचे लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप यूनिट नंबर 1 कंप्लीट को देख सकते हैं। यूनिट नंबर 12 एंड 13 भी मैंने अपलोड कर दिया था 9th क्लास का। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जिस तरह टाइम मिलता रहेगा मैं चीज़ों को अपलोड करता रहूंगा। तो आज के इस लेक्चर में हम 2.1 को ही सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि आपने इसको एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि इसको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन यानी आम नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें, आप उनको देखते रहें। वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा, मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया। सबसे पहली चीज़ तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। हो सकता है कि आप इसको फिजिक्स में भी पढ़ के आए हो, क्योंकि आपकी फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 में भी साइंटिफिक नोटेशन का तस्करा है। देखिए मेरे पास लिखा हुआ है 52100, ठीक है। आपसे कह रहा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पहली चीज़ तो बच्चों आप ये समझे कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। बच्चों किसी भी नंबर को 10 की पावर, देखो 10 की पावर 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें, कोई भी किसी भी नंबर को 10 की कुछ पावर में लिखने को हम कहते होते हैं क्या? साइंटिफिक नोटेशन। वेरी सिंपल। उसके साथ साथ हम क्यों लिखते हैं बच्चों? नंबर अगर बड़ा हो ना, फॉर एग्जाम्पल काफी लेंथी नंबर है, और अगर उस लेंथी नंबर को हम 10 की पावर में लिख देंगे तो बच्चों वो शॉर्ट हो जाता है। किस तरीके से, मैं आइए आपको बताता हूँ। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का सबसे पहला असूल ये है कि बच्चों आपने चेक करना है कि यहाँ पे कहीं पॉइंट नजर आ रहा है आपको, इस वैल्यू में कहीं पॉइंट नजर आ रहा है। आप कहेंगे सर नहीं नजर आ रहा, ऐसा ही है, तो वाकई में नहीं है। तो बच्चों एक असूल आपने याद रखना है कि जिस वैल्यू के अंदर पॉइंट मौजूद नहीं होता है, उस वैल्यू का पॉइंट जो है वो सबसे आखिर में होता है। कहाँ होता है? सबसे आखिर में। तो हम क्या करेंगे, आपने ये काम करना है कि पॉइंट जहां भी मौजूद है आपने उसको उठा के पहली रकम के बाद ले आना है। पहली रकम कौन सी है? 5, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। आप पॉइंट जहां यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं भी आपने उसको उठा के पहली रकम के बाद ले आना। तो ये बन जाएगा 5.21। तो आगे नंबर जो होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल नॉन जीरो नंबर लाइक 1 2 3 4 नंबर, उसको लिख लेना आपने। जो जीरोस होंगे बच्चों उसको आपने इग्नोर कर देना, ये असूल होता है, ठीक है, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नहीं रहते हैं। मल्टीप्लाई 10 आपने अपने पास से लगा देना, ये भी असूल है। पहला असूल क्या था कि पॉइंट को आपने पहली रकम के बाद ले आना है। दूसरा असूल क्या था कि आपने मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर एज इट इज लगा देनी। और अब आपने देखना यह पॉइंट कहां से कहां पे गया है। यहाँ पे था, यहाँ पे गया है ना, तो सेंटर में कितनी टर्म्स आ रही हैं? 1 2 3 4, 4 टर्म्स आ रही हैं, तो 10 की पावर आ जाएगी 4। देखें कितना ज्यादा सिंपल था। कि हमने बड़े नंबर को, अगर इससे भी बड़ा होता तो हम उसको शॉर्ट करके इस तरीके से लिख सकते थे। लाइक अगर हमारे पास लिखा हुआ है 0.0059, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए भी आपने देखना है कि पॉइंट हमारे पास है, बिल्कुल है, मौजूद है। तो क्या पहली रकम के बाद है? आप कहेंगे सर बिल्कुल पहली रकम के बाद है। बच्चों जीरो कभी भी पहली रकम नहीं कंसीडर होगी, ठीक है। तो जीरो के फौरन बाद जो रकम होगी ना वो हमारी पहली रकम होगी। लाइक यहाँ पे 5 है, तो ये क्या बन जाएगा? 5.9। ये सारे जीरोस जो है बच्चा वो इग्नोर हो जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 अब अपने पास से ऐड करेंगे, और पॉइंट कहां से कहां पे गया है? यहाँ था, यहाँ पे गया है। बीच में कितनी रकमें आ रही हैं? 1 2 3, 10 की पावर आ जाएगी 3। मगर अब इस केस में आएगी -3। सर माइनस क्यों आएगी? बच्चों राइट से लेफ्ट जाए अगर पॉइंट तो वो प्लस आएगा, और लेफ्ट से अगर राइट की तरफ आए तो पावर में आएगा माइनस। बस, वेरी सिंपल, सिर्फ और सिर्फ यही काम था। तो आइए अब इसको हम देखते हैं। तो हमारे पास है ये 2 0 0 0 0 0 0। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि इसके अंदर पॉइंट मौजूद है। 1 2 3 4 5 6, 6 0 में पॉइंट कहीं मौजूद नहीं है। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट अगर नहीं है तो उसका एंड पे होता है, तो आपने उठा के इसको पहली रकम के बाद ले आना है। इसको लिख सकते हैं 2.0, ठीक है। बाकी सारे जीरो आप इग्नोर कर दें। अगर ये खाली पॉइंट के बाद वाला जीरो भी इग्नोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
मल्टीप्लाई बाय 10, तो पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 आ जाएगी। आप इसको ऐसे लिख लें या आप इसको ऐसे लिख लें, बुक में जिस तरह आंसर दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ले बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना सिंपल था। एक ऑर्डिनरी फॉर्म थी, सादा शक्ल थी, आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आगे है 48900। यहां भी बच्चों आप ये चीज तलाश करेंगे क्या पॉइंट मौजूद है, आप कहेंगे सर नहीं है, तो पॉइंट कहां पे होगा, आखिर में। तो आपने पॉइंट को उठा के सबसे पहली रकम, यहां पहली रकम कौन सी है, 4, तो बच्चों ये बन जाएगा 4.89। आगे वाले सारे जीरोस को हम कर देंगे इग्नोर। मल्टीप्लाई 10 जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने पास से लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद कितनी रकमें, यहाँ पे कितनी रकमें मूव किया, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे है, यहाँ से उसके दरमियान में कितनी रकमें आ रही हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स आ रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपका आंसर आ गया। देखिए कितना ज्यादा सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है और आपको ये आना भी चाहिए। 0.0042। जी बच्चों, अब पॉइंट पहले से ही मौजूद है, तो आप कहेंगे सर पॉइंट तो पहली रकम के बाद है। बच्चों पहली रकम हमेशा कौन सी होती है, मैंने आपको बताया जीरो के बाद वाली, जीरो कभी भी पहली रकम नहीं होगी। तो जीरो के बाद हमारे पास सबसे पहली रकम कौन सी आ रही है, वो है 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगा, 4.2। पॉइंट यहां से उठा के यहाँ पे ले आएंगे, बाकी जीरोस को हम इग्नोर कर देंगे। मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा एज इट इज। तो पॉइंट के दरमियान कितनी रकमें आ रही हैं, 1 2 3 रकमें आगे गया है। तो ये बन जाएगा 10 की पावर -3। जैसा कि मैंने आपको भी अर्ज किया है कि अगर राइट से लेफ्ट जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा, और लेफ्ट से राइट जाएगा तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, आगे आ जाए जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। 0.12345 हेक्सा जीरो, 9 है। ठीक है जी, इसको भी हम देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, अब 9 हमेशा पहली रकम होगी, तो हम इसको डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं, 9.0 लिख लें वो भी ठीक है, या खाली 9 लिख लें वो भी ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके बाद आया ना, तो इसका मतलब 10 की पावर आएगी -7। ये ख्याल रखिएगा, पॉइंट जहां पे जितना मूव करेगा आपने उसकी वैल्यू उतनी ही लगानी है, कोई एक्स्ट्रा अपने पास से ऐड नहीं करनी है। आ गया 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब यहाँ पे ना सवाल ये बनता है कि सर ये तो पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में है, 10 की पावर लगी हुई है, तो अब आप इसको मजीद क्या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। बेटा साइंटिफिक नोटेशन में जब वैल्यू कन्वर्ट होती है ना, उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है पॉइंट जो है ना वो पहली रकम के बाद मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली रकम के बाद पॉइंट नहीं ना है, तो अभी के लिए हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 73 को। ठीक है, 10 की पावर 3 तो हमारे पास रहेगी एज इट इज, इसको बच्चों हम नहीं छेड़ रहे हैं। अब 73 में पॉइंट मौजूद है, आप कहेंगे नहीं है, तो उसका पॉइंट कहाँ पे होगा, एंड पे। तो उसको क्या लिख लूंगा, 7.3। तो इसके पॉइंट को आगे मूव करने की वजह से 10 की पावर कितनी आएगी बच्चों, यहां से यहां पे गया ना पॉइंट, तो 10 की पावर आएगी 1। और ये वाली 10 की पावर 3 बच्चों पहले से मौजूद थी, इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं ना, पहले से मौजूद थी। तो आप देखें, बेसिस सेम पावर्स ऐड, ये बन जाएगा 10 की पावर 1 + 3, ये हो जाएगा 10 की पावर 4। ले बच्चों, कितना ज्यादा सिंपल था। ठीक है, इसको इस तरीके से करेंगे। आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमसे कह रहा है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। यहाँ भी बच्चों पॉइंट जो है पहली रकम के बाद मौजूद नहीं है, क्योंकि पहली रकम हमने कहा था जीरो नहीं हो सकती है। तो पॉइंट को उठा के 6 के बाद ले आए, ये बन जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 की पावर कितनी आएगी, पॉइंट यहाँ से यहाँ पे गया है, तो 10 की पावर आएगी -1। ठीक है, नेगेटिव में आएगी क्योंकि हमारे पास लेफ्ट से राइट पे गया है। तो बेसिस सेम पावर्स ऐड, 2 में से 1 को माइनस कर दें तो 10 की पावर 1 आ जाएगी, या खाली 10 लिख सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई मसला मसाइल नहीं है, अगर फिर भी कोई मसला मसाइल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके मसले को ज़रूर हल करूंगा। तो आगे डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म में। आपसे कह रहा है कि आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए बच्चों, ये लिखी हुई है साइंटिफिक फॉर्म में, तो हमसे कह रहा है कि इसको सादा शक्ल में लिखें। अब सादा शक्ल में लिखने का तरीका क्या है बच्चों, मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ, जरा गौर कीजिएगा।
मेरे पास लिखा हुआ है 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। बच्चों आपने देखना सबसे पहले ये कि पावर प्लस में है कि माइनस में है, ठीक है, ये चीज जरा गौर करनी है। अगर तो प्लस में हो तो आप उस वैल्यू के राइट साइड पे पॉइंट को मूव करवा दो, ठीक है, राइट साइड पे। और अगर पावर माइनस में है तो आप उसको पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवा दें। कितना मूव करवाना है? जितनी पावर है, देख रहे हैं, जितनी पावर हो उसको उतने डिजिट्स आगे ले जाए। मिसाल के तौर पे मेरे पास है 6.53, 10 की पावर कितनी है? 3 है ना। और आप इसको 3 डिजिट्स आगे मूव करवा दें, ये बन जाएगा 653। अभी एक एक डिजिट ये मूव किया, एक डिजिट ये मूव किया, मगर सर आपने तो कहा था कि तीन तीन डिजिट मूव करवाना है, तीसरा डिजिट नहीं है। तो उसको हम पूरा करने के लिए हम जीरो लगा देंगे बच्चों यहाँ पे। तो ये देखें 3 डिजिट मूव कर गया आगे, 1 2 3, ये बन जाएगा 6530, ठीक है बच्चों। और अगर इसी तरह नेगेटिव है तो हम उसको 3 डिजिट्स पीछे की जाने मूव करवा देंगे। तो यहाँ पे 8.04 है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 है। बच्चों पावर अगर प्लस में हो तो हम राइट साइड की तरफ मूव करवाते हैं, मैंने भी आपको बताया। तो ये बन जाएगा 804, 2 डिजिट्स हमने आगे मूव करवा दिए, 1 2, और ये आखिर एंड पे आ गया, पॉइंट एंड पे आ गया ना, तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 804, ये आपका आंसर है। कितना ज्यादा सिंपल था। आगे आ जाए, 3 × 10 की पावर 5। अब हमारे पास है 3 × 10 की पावर 5, पावर प्लस में है, इसका मतलब हम राइट साइड पे मूव करेंगे। तो सर इस 3 के राइट साइड पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। आप इसके आगे 5 जीरो लगा दें क्योंकि कंप्लीट तो करना है। 1 2 3 4 5, इसका मतलब अभी पॉइंट यहाँ पे था, तो जब हमने 5 जीरो से लगा दी तो पॉइंट हमारा इसके एंड पे आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया। जितनी वैल्यू है उतने आप जीरो से लगा देंगे। अगर कंप्लीट उसकी नहीं हो रही है, बैलेंस नहीं हो रही, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप आगे उतने जीरोस का इजाफा कर देंगे। 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो बच्चों पावर माइनस में है, इसका मतलब पॉइंट जो है हमारा इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो अब देखें -2 है, इसका मतलब जब इसमें मूव करेंगे तो एक रकम आएगी, उसके बाद हमें एक और मूव करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 0 1 5, ऐसा ही है ना। पॉइंट यहाँ पे आ गया, यानी हमने इसको 2 डिजिट्स पीछे मूव करवा दिया। तो पॉइंट अगर यहाँ पे बच्चों आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और शुरू में एक जीरो लगा सकते हैं, 0.0, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं प्रॉपर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। 0.015 बन गया। यहाँ से 2 डिजिट से मूव किया ना, 1 2, मौजूद तो यहाँ पे है, ये जीरो बच्चों अपने अपने पास से ऐड किया इसको बैलेंस करने के लिए। आगे देखते हैं जी, पार्ट नंबर 4 है, सॉरी। पार्ट नंबर 4 है 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। जी आए स्टूडेंट्स, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जरा गौर करेंगे। पावर प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है, तो हम कितने डिजिट्स आगे मूव करेंगे? 7 डिजिट्स आगे मूव कर जाएंगे। 177 पॉइंट, 2 डिजिट आगे तो चला गया, मगर आगे हमारे पास कोई वैल्यूज मौजूद ही नहीं है। अब 7 डिजिट मूव करना था, 1 2 डिजिट तो हो गया आगे, 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए बच्चों हमने इसमें जीरोस लगा दिए उतने, ठीक है। मतलब आपने जितनी पावर है उसको कंप्लीट करना चाहे आपको जीरोस लगाने पड़े। तो ये बच्चों आपका इसका आंसर आ गया। इसका देख लेते हैं हम पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। जी बच्चों, यहाँ पे भी हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले देखना है कि पावर प्लस में है कि माइनस में है। माइनस में है, इसका मतलब पॉइंट जो है हमारा लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। तो इसको लिख लेंगे हम 5 5, ठीक है जी, यानी एक पॉइंट तो हमने मूव करवा दिया, तो बाकी आगे आगे हमने 5 पॉइंट्स और जाना है, यानी 6 बार बजाना था ना आगे। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, और यहाँ पे एंड पे हमने जीरो लगा देना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जीरो के बाद पॉइंट लगाओ, तो यहाँ पे आप जीरो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया है इसका पार्ट नंबर 5 का आंसर। सो आइए आज की लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 6 है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। 10 की पावर +5 है, -5 है जी, बिल्कुल ठीक है, इसको देख लेते हैं।
तो यहाँ -5 है, तो 4 के बाद जो पॉइंट है उसको हमने मूव्स करवा देना है। लाइक देखें, 4 से शुरू में 5 जीरोस लगा दें, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और फर्स्ट वाले जीरो के बाद आप पॉइंट लगा दें। ये डियर स्टूडेंट्स आपका आज के साथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है, कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर फिर भी कोई मसला मसाइल हो, कोई परेशानी हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके मसले को जरूर जरूर हल कर दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें और कमेंट करके अपनी कीमती राय का लाजमी इजहार करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।